सो गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 फ्रैक्शन। सो व्हाट वी लर्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन। हाँ, हाफ जो होता है ना वो देखो कैसे होता है। हाफ को पता है ना क्या होता है, आधा। इफ यू हैव अ पेंसिल एंड यू ब्रेक इट हाफली, सो अगर आपने उसको हाफ काट तोड़ दिया तो पता है ना आधा आधा पार्ट बच जाता है। ठीक है, जैसे ये बर्गर है, आपने बीच में से काट दिया, कट इनटू टू पार्ट्स, देन द पीसेस आर ऑफ सेम साइज। जो पीस होंगे ना वो सेम साइज के होंगे, ये वाले और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ईच पीस इज कॉल्ड हाफ ऑफ द बर्गर। इसको क्या बोलेंगे? मैं अगर मैंने आधा काट दिया तो मैं बोलूँगी आपको कि ये हाफ पार्ट इसको दे दो, हाफ पार्ट उसको दे दो, है ना। तो इसका मतलब हाफ तो होता है आधा। बोथ आर ईच हाफ ऑफ द बर्गर, टू हाफ्स मेक अ होल। टू हाफ्स मतलब ये एक हाफ, ये दो हाफ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बर्गर होल बनाएंगे। होल का मतलब होता है पूरा। ओके, सो जो टू हाफ्स हैं वो टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं? अ बिग बर्गर, होल। So, fraction is one of the equal parts of the whole. Fraction क्या होता है? One of the equal part of the whole. फ्रैक्शन होता है अगर पूरा होल है तो उसमें मैंने इक्वली कट कर दिया तो इक्वल पार्ट को वो क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन। इसको भी फ्रैक्शन। अगर मैंने इसको 4 पार्ट्स में कट कर दिया इक्वली तो हम क्या बोलेंगे? जो 4 पार्ट्स है ना वो 4 भी क्या होंगे? फ्रैक्शन ही होंगे। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर दिख रहा, शांतनु टू शेयर द जम्मी पराठा मेड बाय हिज मदर। शांतनु ने जो पराठा है ना मम्मी द्वारा बनाया हुआ उसको शेयर करना है। ही कट हिज पराठा इनटू 2 पीसेस। उसने 2 पीस में कट कर दिया। तो देखो ये दो जो हैं वो इक्वल हैं। पराठा जो है ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। हमने तो बोला था इक्वल पार्ट को फ्रैक्शन बोलते हैं। सो आर दीज पार्ट्स आर इक्वल? नो, दे आर नॉट। दिस पीस इज मोर देन द हाफ ऑफ द पराठा। ये जो है ना, अगर मैं हाफ करती पराठे को तो उससे ज्यादा है ना। ये वाला अगर हाफ करती तो उससे कम है। मतलब एक को कम मिला है हाफ से, एक को ज्यादा मिला। इक्वल पार्ट में तो डिवाइड ही नहीं हुआ। तो पता है ना, ज्यादा वाले को मोर देन बोलते हैं, कम वाले को लेस देन बोलते हैं। टू फाइंड हाफ, डिवाइड द फिगर और collection of two equal parts, then one part can be shaded of the circle to show a half. देखो उन्होंने क्या लिखा? टू फाइंड हाफ डिवाइड द फिगर। अगर हमने किसी को डिवाइड करना है हाफ में, आधा करना है, आधा काटना है, ऑफ कलेक्शन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स, जैसे ये पराठा ही होता तो उसको मैंने हाफ में काटना था। तो हम क्या करेंगे? एक पार्ट को शेड कर देते हैं, एक पार्ट को अनशेडेड ही रह देते हैं। जैसे ये वाली ट्राइंगल है ना, इसको मैंने यहाँ पर लाइन लगाकर हाफ कर दिया, ये देखो। तो जो ये वाला पार्ट है वो शेड कर दिया। चाहे आप ये कर लो चाहे ये वाला कर लो, एक कर लो, ताकि पता लग जाए कि हाफ है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 8 बॉल्स है, मैं इसको हाफ में काटूंगी। 8 बॉल्स का हाफ क्या होगा? आधी आधी। मतलब 8 बॉल्स है, मैंने आधी एक को देनी, आधी एक को देनी, मतलब 4 दूंगी ना। तो 4 जो है वो हाफ हो गया। तो 4 जो है ये वाला मैंने सर्कल कर दिया। मतलब आप ऐसे शो कर सकते हो। तो अब ये तो था हाफ। अब 1/3 और 1/4 क्या होता है? अगर किसी होल, होल मतलब पूरे डिब्बे जी जो भी है, होल होता है पूरा। तो अगर हम उसको 3 पार्ट कर दें जैसे ये वाले, तो ये क्या होंगे? 3 इक्वल पार्ट्स जो होंगे फ्रैक्शन में काट दिए ना, तो ये बने 1/3। अब 1/3 क्या हो गया? देखो यहाँ से पढ़ते हैं। सिमिलरली
अ होल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, काट सकते हैं। ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1/3। अब ईच मतलब एक जो ये वाला है ना इसको हम लिख सकते हैं 1/3। और 1/3 को कैसे लिखेंगे? 1/3। 1/3 कैसे बना? 1/3 मतलब पूरे जो पूरा है वो कितने पार्ट्स में है? 3, वो नीचे रखना है। ये एक पार्ट है ना उसमें से, तो इसको 1 रखना है। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 1/3 बना। ये भी एक पार्ट है 3 में से ना, तो 1/3। ये भी एक पार्ट है 3 में से, 1/3। ओके, इसको अगर 1/3 लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1/3। ठीक है। अगर 1/4 लिखा हुआ है, अपॉन मतलब नीचे, देखो इसको हम कैसे बोलेंगे? 1/3। 1/3। अगर 2 होता 2/3। अगर नीचे 4 होता 1, ऊपर होता 1/4। अपॉन कि उसके नीचे। तो अगर 1/4 होता तो हम उसको बोलते 1/4। ओके, तो ऐसे ही ये 1/3 था। तो अब हम करेंगे 1/4 क्या होता है, जहां फिर 1/4 क्या होता है। तो सी हियर यहाँ पर पूरा है बॉक्स। पहले हमने 3 में डिवाइड किया था, अब हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है ना। मान लो ऐसा एक परांठा ही है, तो उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ये ठीक है, 4 बंदों को। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर काट दिया, ऐसे काटा। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये क्या होगा? 1/4। 1/4 मतलब 1 एक पार्ट है 4 पार्ट्स में से। ये वाला भी एक पार्ट है 4 में से ना। ये भी एक पार्ट है 4 में से, ये भी एक पार्ट है 4 में से। तो ये एक एक पार्ट है, तो इसलिए इसको 1/4 लिखेंगे। 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4, इसको भी 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 में डिवाइड हो गया। वैसा ही है जैसे थर्ड वाला था। तो मतलब आपने सिर्फ यही देखना है कि 1/4 को 1/4 बोलते हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर उन्होंने कहा कलर द फ्रैक्शन 1/2। तो हमने कलर करना है 1/2 को। ठीक है, 1/2 को हाफ को हम बोलते हैं 1/2। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वल लाइन लगा दी। ये देखो आधे में डिवाइड कर दिया ना। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको कलर करना है। हमने बोला था अगर हाफ को 1/2 को बोला, एक मिनट, अगर 1/2 को बोला है तो मतलब कि 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को, ऊपर वाला हमने शेड कर देना है, एक पार्ट को शेड कर देना है। जो मर्जी करो, कलर ही करना है, चाहे राइट वाला कर लो चाहे लेफ्ट वाला कर लो। मैं तो लेफ्ट वाला कर रही हूँ, तो आपने इसको कलर कर देना है। अंडरस्टैंड? इसको आपने कलर करना है। ये भी आपने हाफ में डिवाइड करना है। ये देखो हाफ में, एक मिनट, हाफ में डिवाइड किया। अब कलर करना है ना, तो कलर कर लो कोई भी कलर से। हाफ को बिल्कुल आधा काटना है, ये भी आपने आधा काटना है। ठीक है, फिर बाद में कलर कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो ये। अब देखो इसको भी हाफ में करना है ना। अब हाफ देखो ऐसे नहीं है जो हमने काटना है हर एक को। तो देखनी है कितनी पेंसिल्स है मेरे पास। मान लो इतनी पेंसिल्स है, मैंने हाफ देनी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 को 8 है मेरे पास, मैंने आधी देनी है। हाफ मतलब आधी देनी है। कितनी दूंगी फिर? 4 दूंगी ना, तो 4 को कलर कर दो। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अंडरस्टैंड? ये आप कलर कर लेना। ये 4 है तो इसका क्या आएगा?
ये 4 पत्ते हैं तो इसका क्या आएगा, 4 में से हमने 2 को कलर कर देना है। ठीक है, ये वाला भी देखो कितने कितने में डिवाइड होगा, फिर कितने हैं टोटल, ये इतने जो हैं वो कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कलर कर दो। अब ये 1/3 है, 1/3 मतलब कि एक पार्ट, 3 में से एक पार्ट, ऊपर एक है ना, तो 3 में से 1 पार्ट हमने कलर करना है। ये लो कर दिया। ये भी 1/3। ठीक है, 3 पार्ट से उसमें एक मैंने कलर कर दिया। अब ये 1/3 कैसे बनेगा, देखो 1/3 3% है। 1/3 का मतलब कि 3% में मैंने इक्वली बांटना है इतनी बेल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेल को मैंने 3 बंदों में बांटना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 स्टूडेंट्स में 3 को बांटना है। तो हमें ऐसे भी पता लग सकता है कि कितना आएगा, 3 3 9 होते हैं ना, तो 3 मतलब हमने कलर कर देनी है। ओके, ठीक है बेटा। तो ये वाला भी देख लो, ये 3 पार्ट्स, 1 2 3, 1 हमने तो 1 ही करना है कलर। ये वाला कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, 6 को कितने में बांटना है, कितने परसेंट में, 3, क्योंकि ये 1/3 है। तो 6 2 जा 3 2 जा 6, तो क्या आएगा फिर 2, तो 2 को आप कलर कर दो। ये वाला भी देख लो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 12 हैं। तो 12 को मैंने 3 में डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 12। ओके, तो 4 को हमने करना है। ओके, तो ऐसे करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आगे देखते हैं। सो अब 1/4 में काटना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 1/4 है ना, मतलब 4 पार्ट्स में, तो 1 मतलब उसका एक पार्ट हमने शेड करना है। ये भी ऐसे ही, इसका एक पार्ट शेड करना है ना, इसका भी एक पार्ट शेड करना है। अब ये तो कितने हैं हमने गिन लेने, कितने, उसको किससे डिवाइड करना है, अभी 1/4 है तो 4 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को डिवाइड किया 4 से, 4 4 जा 16, तो कितना आया, 4 4 को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 4 में से, ये 4 है ना, इसका एक पार्ट, ऐसे ही ये वाला देखो, ये देखो 1/4 सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, तो इसका जो एक लाइन है उसको कवर कर दो। इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ काउंट करने की। ठीक है, ये वाला देख लेना अच्छे से कि ये कैसे किया हुआ है। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, वो दोबारा दोबारा देख कर ही पता लगेगा। देख लो एक बार अच्छे से। सो मैं स्टॉप कर रही हूँ इसको।